जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण सहित बंधु पवन कुमार कृपा कटाक्ष बिलु की मोहि पूर्ण करो विचार। आज सोमवार सत्यसूत्र तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो। अद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो। भगवान भोलेनाथ श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरण बहु भय दारु नम्र कंज लोचन कंज। भगवान राम भगवान मन जम तुल्य मारत विगम जितेंद्र बुद्धि बतावे तुम माता मन श्री राम चरण प्रवृत्ति। सिया राम में सब जग जाने करूँ प्रणाम जोड़ी जो पानी। बस सुबह हुआ ब्रह्म मुहूर्त में हम गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद योग बताए। राजकोट से तुलसीदास गुणदिया का जय श्री राम, जय बजरंग, जय गुरुदेव। मैं बात कर रहा हूँ गुजराती भगाओ भावनगर जिला कानपुर गाम અને બાજુમાં પૂજ્ય બજરંગદાસ બાપાનું જન્મસ્થળ લાખાપર બનેલી ઘટના એવી છે કે ત્યાં બાપાના ગોવિંદ પટેલ કરીને એક શિષ્ય साधु गुरु पास तो બધું એને ન્યાછાવર કરવાનું। गुरु के पीछे सब शिष्य ने अपना सब न्याछावर कर देता है। उसको गुरु के पीछे गुरु को कुछ मांगना नहीं पड़ता और गुरु से हमें भी कुछ नहीं मांगता, वो सब मिलता है। गोविंद पटेल હું ત્યાં કાર્યક્રમ કરવા ગયો તો 10 વર્ષ થયા હશે કે વધારે થયું હશે। એમની ત્યાં પાટોત્સવ જે કહેવાતું તે કે તિથિ હતી, બહુ યાદ નથી, એ દિવસની ઘટના છે। બીજા તો અમદાવાદ ગુજરાતના કલાકાર હતા, એના કલાકાર તરીકે નહીં પણ સાધુ તરીકે હું ગયેલો। સવાર સુધી કાર્યક્રમ થયો। આવી રીતે દેને કો ટુકડા ભલા લેને કોઈ નામ હોય તો અનક્ષેત્ર ચાલે પટેલ છે ત્યાં। પણ એવું કહેવાય છે કે પોતાનું જે કંઈ નિપજ થઈ હતી, ઉપજ થઈ હતી ખેતીમાં, એ બાપાને ત્યાં ન્યોછાવર કરી આવ્યો બગદાણા। બાપા ત્યારે બગદાણા પહોંચી ગયા હતા। બાપા તો પણ માથે કરજો બહુ થઈ ગયેલો અને પોતે કરજો વાળો એટલે માથે ચિંતા થાય, લોકો બધા આવે ત્યારે આના કરતાં ત્યારે સમય સારો હતો પણ શરમ હોય ત્યારે એવું નહોતું કે અત્યારે ધમકી આવે છે કે વ્યાજ કરો ધમકી મારે આમ કરી નાખી, કે એવું નહોતું। પણ વ્યવહારિક માણસને પોતાનો પર કદ થાય ત્યારે માનસિક તાણ આવે। પોતે આત્મહત્યાની કોશિશ કરી પૂજ્ય બજરંગદાસ બાપાએ એનો કરજો કર્યો હતો। આ ગુરુ છે, જો કર છે ને कर्ज अपना जो कर्ज है ना वो सबको तारने वाला गुरु है। इसलिए मैं कहता गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। बजरंगदास बापा एનું ગોવિંદ નામ અમર કરી નાખ્યું। બાપાનો તો છે જ એ બગદાણાનો બાવો, હવે નથી થવો લઈ લ્યો ને લાવો। મારું જે કડકા બનેગા કરોડપતિ टाइटल जो मेरा था 20 लाख एल्बम बाजार में था 2002 में भूकंप के बाद, उसमें वो ऑप्शन था कि बजरंगदास बापा का। और संत तो वही है, संत बड़े संत की तो व्याख्या तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता है और गुरु की व्याख्या भी नहीं हो सकती, उसका गुणगान होता है, उसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। बहुत अद्भुत है गुरु शरण सरोजर निर्मल मुकुर सुधार बरनु रघुवर विमल जो दायक पलचार।
बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव अरे कला से सर्व सब बोल अपनी चिंता सब हरने वाला गुरु पर और न्यौछावर हो जाना चाहिए हमें। हम किस संत के घर में जाना चाहिए। लाइट होती है, लाइट में फ्यूज निकाल दो, अंधेरा हो जाता। इस तरह गुरु जी हमें जाना है, जिस रास्ते पे जाना है, जिस मंजिल पे जाना है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। परसरे के तो पिंगला ने कहा हरी भजीले मनु हरी भजीले जगह ने संबंधी तारा काम नहीं आवे। ये मानू लाख मारवो धनी ये साधु बनेगा पर तो हरी पर जगत में पैसे नहीं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ तो मौत भी आकर वापस चली जाती, यहाँ तो गम को रुलाई जाती है। जिंदगी की आठ देखा बार बार तुलसियाँ जीवन की घड़ियाँ गिराई जाती। मौत संतना एवं कार्य हो मौत ने भी हो जाओ पड़े, दुख रड़वा मंडे। संत में ये ताकत है। ये तो ये सही बात है। रामायण की रामचरितमानस में लिख विभीषण के घर जब तुलसी धनुष बात जो लंका में जाते हैं माँ सीता की खबर लेने को, तो रात को देखा लंका में कि ये पूरी लंका, वहाँ तो सब शराबी लोग। इस इतनी बड़ी, ये तो उसकी व्याख्या करने में तकलीफ हो सकती, डर जाए ऐसे ऐसा। मगर वहाँ एक राम भक्त बैठा है, जहाँ देखा तुलसी और धनुष बाण अंकुत किया था। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी वहाँ पहुँचे, सब कुछ बात करी, सीता जी की बात करी वहाँ अशोक वाटिका में, ये सब। तब बाद में विभीषण बोलता है कि भाई भरोसा है हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब संत मिले मुझे अभी भरोसा हो गया, मुझे विश्वास हो गया, मेरी श्रद्धा हो गई कि आप मिले मुझे राम मिलेगा। राम जरू के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसे जिंदगी चाह करी ऐसा उनको नहीं था। कबीर ने कहा कि कबीर ने कहा सब निर्धन धनवान नहीं रोई, धनवान जाको जानिए राम नाम धन। वो धन वही बड़ा धन है। और कलयुग में क्या कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन। भोपाल उतरना है तो राम भजन। हनुमान जी को पहले, हनुमान जी को तो मैं बस सेवक है ना। गुजरात में कवि છે કે રામને ઋણી રાખ્યા, જગતમાં એક જ જન્મો રામને ઋણી રાખ્યા। જેમ જેમ જામું વન નલની રંગ જઈલા ગયા, હજી સુધી હનુમાન કાયમ બેઠો કાગડા। એટલે हनुमान जी को सुमिरन कर ले मेरे मना हरि नाम बिना जीवन सुना, जैसे पंखी पंख बिना ऐसे मनुष्य दर्शन हुआ मुझे। सुखराम दास बापू का राजकोट में समूह लग्न में आया था। वहाँ हनुमान का मंदिर है अभी मेंदड़ा में। खाकी मढ़ी में क्या होता है, मढ़ी की है ना। जब वनवास में जाते हैं राम जी, बस मढ़ी होते हैं, वो बड़ा महल नहीं होता है। और झोपड़े में भगवान है, महल में नहीं है। जहाँ झोपड़ा है सरोवर काठे सबरी बैठी रटे राम नाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतर नारा। ये भी झोपड़ी थी। कितनी ताप इंतजार किया जाएगा, कल आएगा, पर बुढ़ी हो गई। तो ऐसे वैसे गुरु के बिना तो नहीं मिलता। गुरु होते थोड़ा कुछ फर्क पड़ता है, मगर इंतजार करना पड़ता है। इंतजार अच्छा है, मिलन अच्छा नहीं आएगा। तो सुखराम दास बापू यहाँ राजकोट में आया, मुझे तो मेरे तो आज मैं भाग्यवान हो गया। तुलसीदास कथा में कहते हुए जब भगवान राम का सुमिरन करते हैं, राम का जो हमारे चित्रकूट के घाट में वही संतन की भी तुलसीदास चंदन करे तिलक करे रघुवीर
वहाँ गाँव क्या था, 10 गयो तुलसी गयो, रियो तुलसी और राम, तुलसी वहाँ रह दिए जहाँ बाप का काम परिवार कोई कीमत नहीं होती पूरी दुनिया में, विश्व में। अभी तुलसीदास हो गया। इसी तरह हनुमान जी, आज कोई ऐसा गांव होगा जो वहाँ कृष्ण का मंदिर होगा, राम जी का मंदिर नहीं होगा, मगर तो हनुमान जी तो वही हनुमान जी का मंदिर कहीं भी। और हमारे राजकोट से तो गली गली पे है, गली गली में बैठा है हनुमान रा। इसलिए पहले थोड़े हनुमान चालीसा करूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुत संगी, कंचन बरन विरास हुए साकानन कुंडल मुदित केश, हाथ ध्वजा विराजे कांधे मुंज चले उसाज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, विद्यावान गुणवती चतुर, राम काज करे को आतुर, प्रभु चरित्र सुरभे को रसिया, राम लखन सीता मन बजिया, सूक्ष्म रूप धरि सूक्ष्म रूप धरि सियहु दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, विकट रूप धरि लंक। सूक्ष्म रूप लेकर माँ सीता के पास गए। छोटा बनूं, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने कहता हूँ, एक सूरदास जी रात को अंधेरे में जाते थे। सूरदास जी भजन बहुत करते थे। तो रात को भजन क्या होता है, ये ताल मंदिरा नहीं, भजन तो लागे लगन मेरा हो गए मगन, गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली वो तो जोगन में। नरसिंह ने भजन किया, भजन वीरपुर जलाराम ने किया, भगवान को अपने इसके घर जाना पड़ा। बिलखा में भजन किया है ये शेर से गासा ने। जो अपने घर भगवान खुद आते हैं ना, वो भजन होता है। तो सूरदास जी रात को त्रीजापुर में संत भजन करे, त्रीजापुर में चोरी करे। आप जगत आखो सुई गयो ત્યારે તું ही नाम तारण सबे का चारण, धरो उसका धारण, निवारण करेगा नथा दात वागू, दिया दूत मांगू। तू ही नाम तारण सबे का सारण, धरो उसका धारण, निवारण करे। बस त्रीजापुर में जागते रहो, सोने की जरूरत नहीं। जागो लोगों, भोर भयो, जागो लोगों भोर भयो। इसके कारण भोर तो सुबह शाम पूरा दिन होता है। सुबह सूर्य, शाम को चांद, रात दिन तो होता रहता है। सुख दुख आता रहता है। सुख दुख मन में नाणिया, घट साथे घड़िया। दुख पहला जैसे, दुख की जरूरत है, सुख की जरूरत नहीं है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन, दुख का है कोई। हनुमान जी महाराज क्या बात है। क्या महावीर विक्रम बजरंगी, कुमते निवार सुम के संगी, कंचन बरन विरासु, ऐसा कानन कुंड कुंड कैसा, हाथ वरु ध्वजा विराजे कांधे भूत चले शंकर। ये हनुमान जी की तो जितने जिन्हें हनुमान जी का सुमिरन किया है, हनुमान जी को बस याद कर लो, बस कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने बोला पहले, सीता राम लक्ष्मण से बंधु पवन कुमार, कृपा कटाक्ष सभी लोग की मोहि पूर्ण करो। सीता राम लक्ष्मण सहित बंधु पवन कुमार, कृपा कटाक्ष सभी लोग की मोहि पूर्ण करो विचार। सीता राम लक्ष्मण जी दरेक ने घરમાં तस्वीर फोटो છે। राम लक्ष्मण तस्वीर છે, राम लक्ष्मण साમે આપણે બિરાજમાન છે, ઊભા છે। હનુમાનજી રામ લક્ષ્મણ સામે ચરણોમાં વંદન કરે છે। ત્યારે કવિ આમ કહે છે, कृपा कटाक्ष बिलो की मेरी, बस कृपा करके मेरे सामने देखो, पूर्ण करूँ मैं, मेरा सारा विचार पूर्ण कर छो। दूसरा कुछ मांगा नहीं। क्यों हम मांगे? पूरी दुनिया दी, रास ऐसा हमने गाड़ी दी, बंगला दिया पूरा, हमने उसको क्या दिया? कुछ नहीं।
जिसने हमको भेजा हमको उसको भूल गए. એટલે મારે તને જોવો છે તારે દેખાવું નથી, આજ કરી લે ફેસલો, કાં તું નથી ને કાં હું નથી. એટલે આ તો કળિયુગ છે. कलयुग में कोई गुरु को संत के चरण में पहुंच जाओ. गुरु मांगता नहीं है, संत मांगता नहीं है. हमें क्या देना है हमें सोचना चाहिए. कहीं अलछत्र चलता है, कहीं गुरु खिलाते हैं, बस दोने को टुकड़ा बुला देने को ऋणम. कबीर कहे कमाल को 2 बातें लिख ले. कबीर इसके शिष्य कमाल का 2 बातें लिख ले. कर साहेब की बंदगी भूखे कौन. जगत में यज्ञ होता है, 108 कुंड यज्ञ, इतना यज्ञ होता है. यज्ञ की जरूरी है. ये तो वातावरण के लिए है. और जितना श्लोक होता है ये प्रकृति के लिए भी है. मगर दूसरा यज्ञ ये है, रणछोड़दास बापू हमारे कहते थे, मैं छोटा था, कि रोटी पे रोटी रख, एक पेट में. बड़े बड़े मंदिर बना से, बड़े बड़े इतना दफ्तर लगाने से क्या फ़ायदा. रोटी यज्ञ की रो यज्ञ है. જે યજ્ઞમાં તમે આહુતિ આપે જ કરો, આપ્યા જ કરો, સ્વાહા સ્વાહા સ્વાહા, પૂર્ણ નહીં થાય. પણ પેટની અંદર જેટલી રોટલો, 2 રોટલો, ડુંગળી રોટલો, છાશ, કાંઈ ના, સૂકો રોટલો, જે કાંઈ અંદર પહોંચી જાય એ યજ્ઞમાં, એ પૂર્ણ, જ્યારે એ પૂરું થાય, પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે સ્વાહા ન આવે, પૂર્ણ. બસ ગુજરાતીમાં बस हो गया, बस करो नहीं. अब ये महायज्ञ है. यह महायज्ञ संत करता है. ये पहले जाता तो खाना रोटी, क्या रोटी, अरे किसी को मांगने नहीं, संत को किसी को मांगने नहीं जाना पड़ता. कितने भंडारा चल रहा है. हमारे लग्न करिए तो हमने कितना हमारे रसोई करी, 50 हमारा होगा 200 लिस्ट करवा. संत के भाई को लिस्ट नहीं होता है. कितने भी आए, बस खाने वाला चाहिए. कोई ज्ञाति नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है. बस वही समझता है कि बस भजना नंदी हो या नास्तिक हो, कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो तो एक ही तरफ से देखता है कैसे भरी के बालक है. राम नाम में आलसू, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार. राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा आवेली महारोग. तुलसी तुलसी क्या कहूँ, तुलसी बन के काश, कृपा भई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास. ये उसके कृपा जाना. इसलिए भैया भगत गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी. माँ को हितकारी है. राम तो पूरे सर्वव्यापक है, ब्रह्म है. और ज़्यादा सुन रहा तुम सुखदेव बापू, सुखरामदास बापू है वहाँ जा, क्योंकि संत वो उसका अभ्यास करता है. अभ्यास के ऊपर लोगों को राह पर ले जाता है. कई लोगों को जीवन के सफर में नौका बंद कर किनारे पर ले जाने वाला संत कहता है. यहाँ तो लोग अभी तो एक कलयुग में चलता है, पाखंड ज़्यादा चलता है. सत्य संत होते हैं, सत्य उसको पकड़ो, बस सत्य गुरु को पकड़ो. अभी तो बेचना निकलता है, ये धर्म, वो धर्म, ये पत्रकार, ये उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए. करनी पड़ती नहीं ना. जो सत्य है वहाँ लोग अपने आप लोग जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता है. ये वो करता है, ये कर देता है, वो अच्छा करता है. अरे भाई, तो तुम क्या परेशान हो, तुम भी अपना कर लो. ये दूसरे को करने वाला है सर, अपना कुछ नहीं करता है. पर जो करता है ना वो ये समाज को कहता नहीं, समाज अपने आप कहता नहीं. ये हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं. मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, तो મારા ભાઈ બહેન અમેરિકામાં છે. મને કે પૈસા બહુ ખેંચ્યા બાબાને, પણ એટલા પૈસા ખેંચ્યા પછી મને કે ડૉક્ટરનું ભણે છે પણ બહુ વિશ્વાસ નથી. મેં તો હનુમાન ચાલીસા ચાલે કરી દીધો તમારા ઘરમાં, હનુમાન ચાલીસા બસ. એ લોકો છોકરાને હનુમાન ચાલીસા મૂકે. એટલે કે પૈસાદાર બહુ માણસો હોય ને, ભગવાનને કાંઈ લેવા દેવાની. હનુમાન ચાલીસા કાંઈ ખબર હોય, રામાયણની ખબર હોય, સંતની ખબર હોય.
એ તો ખાલી શોભા પૂરતા દર્શન કરવા જાય. ઓ માય ગોડ ધાવર મરચી પુલ, હું ભાઈ હોય હે, એ તો દયાળુ જ છે. ઇંગ્લિશનો શબ્દ, બાકી ભગવાન હું છે કે ઈશ્વર કાંઈ લેવા દેવા નથી. એને પોતે જાય બસ, લોકો ગાડી ભાવો ઠકટ ખટખટ તે ભગવાન. અને એ માણસે હનુમાન ચાલીસા કર્યા પછી એ ફર્સ્ટ નંબર છોકરો આવ્યો. અત્યારે તો આયુર્વેદ ડૉક્ટર છે. પણ डॉक्टर से चाचा डॉक्टर है ना, वो निदान कर सकता है, भक्ति का निदान कर सकता है, उसको संत करता है. मैं तो अभी पूरे हिंदुस्तान में 51 साल से प्रोग्राम करता हूँ, वन मैन शो. मैं आज तक किसी का पैसा नहीं लिया, मैं कोई किराए लेता हूँ. पर संत वाणी हो, कोई किसी का समूह लग्न हो, कथा हो, कोई कल्याण हो, हुक्म हो, निदान कैंप हो, ये पूर्व बनारत हो, जितने जिसके लिए सहाय के लिए प्रोग्राम मैंने कि आज तक पैसा नहीं लिया. क्योंकि जो ये बेचने की चीज नहीं है, ये लुटाने के लिए लुटाया करो. और संत है ना, वो ज्ञान बेचता नहीं है, वो सबको परोसता है, प्रसादी देता है, बेचता नहीं है. मेरा इतना पैसा तुम में अरे क्या है यार, नहीं ज़रूरत है जिसको, क्योंकि पौधे दूसरे को जो कहाँ लेने जाइए. अनुदान तो आना चाहिए ना, अनुदान माने पैसा तो नहीं, पैसा की भी ज़रूरत है, मगर वो अनुदान अपने आप आ जाता है संत के पास. संत बार इसलिए कहता है, तुम दयालु जीवन में दयालु, तुम दयालु मैं तू दयालु दीन हूँ, तू दानी में भिखारी, तू दयालु दीन हूँ राम, तू दयालु दीन हनुमंत, तू गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ. ये इसलिए संत है दानी होता है. संत कोई ये कितना भी पुस्तक लिख लो, मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, संत क्या कितना लिखूं, कितने भी पुस्तक लिख दो, मगर गुरु संत कभी लिखा नहीं जाएगा. समुद्र से पूछना, समुद्र जैसे समुद्र जैसे है, इतना पानी भरा कभी बाढ़ तो नहीं आता. ये पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में को निकाल हो जाता है. संत भी ऐसे होते हैं, वो कपास के जैसे, उसमें वास नहीं, सुगंध, रंग नहीं है, रूप नहीं है. और उसमें से, कपास में से जो रूह निकलता है, ये रूह में से जो भगवान के लिए दीप जलता है, दीप जलाता नहीं, रोशन करता है. ये गुरु की कृपा है. सब इसलिए कहा है कि सम्मा बुझ जाएगी, जलते चलते सांस रुक जाएगा, चलते चलते नाम रह जाएगा. आदमी का क्या भरोसा है जिंदगी का. जिंदगी को भी भरोसा नहीं. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ईश्वर और मौत को गले लगाओ, बस सभी सामने है. नहीं लोग उसको के लोग क्या होने वाला है, चलाओ. अरे क्या गुरु ना बोलता है, संत ना बोलता, सलाह कहाँ जा रहा है. तो जो मैं एक सूरदास की बात कर रहा, बीच में रह गई थी. सूरदास तीजा पौर में भजन करे, हर संत करते, तो तीजा पौर 3-4 बज गए थे. सूरदास तो बस भजन बन गया, लोग सो गए. भजन ऐसा होता है, लोग इस नींद में सो जाते हैं, बस खेन हो जाता है भजन का. जैसे टेबलेट ज्ञान के हम लेते हैं दवा, डॉक्टर का बोलते हैं हम नींद नहीं आते, तो कैसे ये टेबलेट ले लेना. मगर ईश्वर का भी जो भजन होता है,
उसके बस इसके राममय हो जाते हैं, हनुमानमय हो जाते हैं, और इसी में हम सो जाते हैं। सब लोग सो गए, तो दादी किसे बुला रहे, तो आग तो है नहीं, लकड़ी थी, सूरदास लाकड़ी લઈને હાલતા થયા, એમાં બાળકે એનો लाकड़ी पकड़ी। सूरदास के अभी कौन કે બાબા જબ જબ આપકે ભજન હોતા, જ્યારે જ્યારે તમારું ભજન હોય ત્યારે આવું છું। એના ત્રીજાની હાથમાં ખબર પડી કે આ તો सूरदासજી ધીરે ધીરે એનો હાથ પકડવા જાય છે, એટલે હાથ છોડાવે છે કે સુન લે પહેલે કે हाथ छुड़ा के जाए के बाएं छुड़ा के जाए, जो मेरे हृदय में छुड़ा के जाओ तो मैं तुम्हें मरद कहूँ। ये राम, ये कृष्ण, ये हनुमान, आने अंदर से निकले जाओ तो यहाँ से निकल गए। ये भजन था, भगवान भजन में आते हैं। सूरदास जी एक दिन रात को लालटेन फानस લઈને જાય, પહેલાં લાલટેન હતા ને, હવે તો ઇલેક્ટ્રિક લાલટેન આવી ગઈ, ટોર્ચ બત્તી। એ તો બસ ભાઈ શું सूरदास પૂછ્યું, આ તમે તો આંધળા છો, તમે લાલટેન ફાનસની શું જરૂર છે? એ કે આંધળા ભટકાય છે એટલે મેં આ ફાનસ લીધું। અત્યાર સુધીમાં ક્યાંય એમ કોઈ सूरदास અકસ્માત થયું, આ દેખતા કાંઈ ભટકાય છે, એટલે દેખે છે ને છતાં ભટકાય છે। દેખતા એટલે કેમ, એને ખબર છે ઈશ્વર છે, સંત છે, ગુરુ છે, અને બીજા જ્યાં ત્યાં ભટકે છે। ઓલા ઓનીનું પાસે જાય, ઓની પાસે જાય, ઓની, અરે ભાઈ એકને પકડો, કડીક ઓલી મંદિરે ફરે, કંઠી બાંધે, ઓની કંઠી બાંધે। અરે કંઠી બાંધવાની વાત નથી, એક गुरु को पकड़ लो, संत को पकड़ लो, एक नाम को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो अमूल्य है, अनमोल है, अद्भुत है। और मैंने तो पहली बार कई संतों से मैंने रणछोड़दास बापू, त्रिलोकनाथ, मंगलनाथ, काश्मीरी बापू और जनकमुनि महाराज, डोंगरे जी महाराज, बैरिया बापू कोथरावाला, शंकरगिरी, चंद्रगिरी, जामकरोड़ा, तगादार, बैरिया बापू की बात करूँ, कोथरो પહેરતા, હનુમાનને કાળ પહેરવ મળીશ, પંખીને માથે ચડાવે મારી સામે, મેં એને કોથરાની અંદરથી પૈસા એને ઘણી વાર એમનું કોથરામાં પૈસા આપી દે। હું જાઉં એ પાછું બહુ તો મને મંત્રો શીખવાડતા, તંત્ર હે વિનાશ કરે, મંત્ર એ સર્જન કરે। હનુમાનજી પાસે રામનું મંત્ર હતો, એટલે જ રામનું મંત્ર પકડો, સંત મંત્ર જ પકડા, તંત્ર નહીં। ઓલું ખવડાય ઓલું ખવડાય આમ કરે તેમ કાંઈ નથી થતું, મંત્રમાં એવડી તાકાત છે। અને એ કોણ હું નહીં, સંતો કહે છે, હું નથી, હું કોઈ સંત થોડો છું, હું તો માયાનો માનવ છું। તુલસીદાસ ગોંડલિયા કોઈ સંત નથી, તમારે આજે 10-10 લાખ માણસ વર્ષોથી સાંભળત, 10-10 લાખ માણસ તમે આજે 51 વર્ષ રાજકોટના મેળામાં મને આપણે 10 લાખ માણસ હોય, હું બોલું એમ તમે કહો, ત્યાં કોમર્શિયલ હોય છે, મોટી મોટી કંપનીના પ્રોગ્રામ હોય છે, એ મારી કમાઈ છે 5-6 દિવસથી, બાકી વિના મૂલ્યે બોલશું। અને એ ક્યાંથી કે દિલ કી કિતાબ કોરી है कोरी रहने तो बहुत लिखा है, अंदर पढ़ के बोलता हूँ। पिक्चर का गीत है, दिल की किताब कोरी कोरी बहुत लिखा है, पढ़ने की कोशिश करो। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम पर आकाशवाणी રાજકોટ પોરબંદર વિસ્તારમાંથી વાવાઝોડું પસાર થઈ ગયું છે। કોઈ એમ કે માછીમારી જવું, એમાં કોઈ તાર કે વાયર નથી, સંદેશ છે। તો એ સંદેશાઓ અંદર લખેલા છે, સંતો લખે છે પુસ્તક, वांचने जरूर थी। पढ़ने से क्या होता, पढ़ने से पंडित नहीं बना, पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता है। जो अंदर से जो लिखा है, अंदर का पुस्तक, वो बोलना। मैं तो बापू भी ये सुखदेवदास बापू भी जो लिखता है मैं पढ़ता हूँ, वो अंदर से होता है, ये बार पुस्तक में थोड़ा लिखा होता है, और जो बोलता है वो होता है।
वो बोल देता है कि भैया होता है तो होता है, क्यों कि भरोसा है। इसलिए कहा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं सब किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी है क्या क्या घर, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, मौत जब आएगी अपने घर पे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का है, अब किराए पर रहते हैं। और ये घर है, ये झोपड़ा है, ये मकान है, महल है, ये दुनिया है। नहीं, दुनिया में कहाँ जाना है, हमें किसके मिलना है, किसने भेजा है, जिसने हमने किसी ने भेजा। छोटा था, जब तू आई हो जगत में, जग हंसे तू रोई, ऐसी करने कर चलो, तू हंसे जोगे, तू हंसते रहे, दुनिया रोते क्या बापू, क्या कर्म किया, क्या काम किया। इसलिए कहा गीता में, कर्मवादी क्या कर्म फले सुख, कष्ट कहते हैं कर्म करो फल मिले कदाच, मैं गारंटी नहीं था। पहले कर्म तो करना चाहिए ना, અને कर जो करो। એટલે મેં મારે મુદ્દા એવું કે હંમેશા કહું કે રામ किसी को मारे नहीं, ये सब बुरो नहीं ना, अपने आप मर जाओगे करके बुरा काम। राम कोઈને મારે નહીં। રામે કોઈ કીધું ને રામે માર્યો, અકસ્માતમાં ગયો, હાર્ટ એટેકમાં ગયો, કોરોનામાં ગયો, ઓમાં ગયો, તેમાં ગયો, ઝઘડામાં ગયો, એમ કીધું ને રામે માર્યો નહીં। राम किसी को मारता नहीं, રામ કિસી કો મારતા નહીં। હવે પેલા ગામડે એવું હતું, રામધૂન બોલાવે વરસાદ ન થાય તો, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, પછી રામ કૂતરાને લાડવા બનાવે, પછી ગાયો નીર નાખે। અરે ભાઈ, સુખ મેં સુમિરન કરો ને, દુઃખ મેં સુમિરન સૌ કરે, સુખ મેં સુમિરન બધા કરે, સુખ મેં સુમિરન દુઃખ મેં સુમિરન કરો કરે છે, દુઃખ મેં સુમિરન સૌ કરે, સુખ મેં કરે ન કોઈ, સુખ મેં સુમિરન કરે દુઃખ કા હે કોઈ। વરસાદ ન થાય ત્યારે ચોમાસાનું અમારા ગામમાં હું ચોરાઈ પૂજા કરું, મારે રામ મંદિર બંધિયામ ગોડર પર લોટમાં ગયા જાઓ સવારે, સીતારામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ બોલ, બાઈ વળી નાખે લોટીને લોટ ભેગો થાય। એ લોટ ભેગો થયા પછી અમે અમારું રામ મંદિર હોય ચોરું, ત્યાં કોઈ અભ્યાગત આવે બાર ગામમાં, ત્યાં ગામડામાં શું હોય, એને જમવાનું દેવાનું, ચા પાણી દેવાનું, એની કે લોટ ન હોય ત્યારે ફી માંગવા એટલે 150 રૂપિયા, અને ગાયોને કૂતરાઓને। એ સાધુનો મારો રામ મંદિરની અમે પૂજા કરી, હનુમાનજીની પૂજા કરી ગામડામાં। નાનો હતો ત્યારે મેં કાઢો, હું લોકો 40 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું, ત્યારે હું પૂજા કરતો ગામડામાં। મારું મંદિર હજી એમ છે, હજી ત્યાં પૂજા મારા હસ્તક જ ચાલુ છે, અને હું અહીં ઘરે પૂજા કરું છું। સવારમાં પૂજા તો કરવી જ પડે, એને આપણું કર્મ કરવું પડે, ધ્યાન દેવું જ પડે, હનુમાન ચાલીસા કરવી પડે, સુંદરકાંડ કરવું પડે, શું કરવું પડે બધું બધાને ખબર ન હોય। પણ ये कहता हूँ कि तू ही नाम तारण, सबे का शरण, जिसको बस એટલે નામ है ना, तुलसीदास जी कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं। सदगुरु को, गुरु को कोई ज्ञाति नहीं होती, गुरु की पहचान नहीं होती, कई कौन रूप में नारे मिल जाए, पर जिस गुरु अपने विश्वास श्रद्धा से हो ना, इस गुरु को पकड़ लो। अभी तो गुरु बहुत हो गए, जान एक महीने में होता है अलग अलग, ये गुरु हो गए, वो अरे क्या ये कुछ नहीं था। वो तो पहले तो क्या करता था, तो राजकोट के कारखाना में करता था, राजकोट में कारखाना में काम करते थे भाई, तो चेल क्यों ना तो मोट थी जाए, मोटर ने बंगला थी गया। मैं कहूँ क्या कड़ियुग से, बाकी कई साल तक आराधना साधना के बाद अनुभूति होती है। જે સંતો બધા બેઠા ને આમ આશ્રમ મંદિરો લઈ
એની સાધના છે, એનું એક ખેતી છે. એ ખેતીમાં એમાં એ ખેતીને ઉપજ આવે, એ ખેતરમાં આવે, ધારમાં વાવો ત્યાં લાપડા ઉગે, આપણે કાઠિયાવાડ કે એમાં એકવાર ગિરનારની બાજુમાં નીકળો, ગિરનાર એટલો બધો ઝાંકો થઈ ગયો. એટલે મેં કીધું, ઓહો ગિરવર તું કેમ ઝાંકો થાય? આ જુનાગઢની સોરઠ ભૂમિ જગજોની ઊંચો ગઢ કરનાર, હાવજડા હે ઝડપે નમણા અને લંબુ વેણી લેજા ગણીને પહોંચા પાતળિયા, હરજન હારે હરજનિયા કોકો. એ ઝાંકો જ કે આવડો મહાન તારું આસમાનમાં જો સ્થાન લોકો જોઈએ કે આ ગિરનાર ગિરનાર ગિરનાર. મેં પૂછ્યું તું ઝાંકો કેમ થઈ ગયો? તેણે કીધું કેમ એવો સમય આવે ને ત્યારે સંજોગોનો કારણે મોટો માનવ ઝાંકો થાય છે. આડી પડેલી વાદળીને તુલસી ગિરનાર બાબા કહેતો જાય છે, આડી પડેલી વાદળી જગતને અમૃત દેતી જાય છે. અને આડી પડેલી વાદળી આ ધરતીમાં આ લીલી હરિયાળી ધરતી થઈ જાય, માણસનો ધનધાન્ય થઈ જાય, પશુ પંખીના આહાર થઈ જાય, એ પાલનહાર છે. એટલે અહીંયા ગિરનારમાં 33 કરોડ દેવ બિરાજે, એમ કે સાધુ સંતોનું ત્યાં બેસણા છે. ભવનાથ, ભૂતનાથ, ત્રિલોકનાથ બાપુ સાથે બેસતો હું, ત્યાં શેરનાથ બાપુ છે, કાશ્મીરી બાપુ પાસે બેસતો, પટેલ બાપુ દાદર પાસે બેસતો. અત્યારે મેં આ જ કામ કર્યું, હજી જ કામ કરું છું. કોઈ સંત સારા મળે એટલે દર્શન કરવાનું. પછી એને હમણાં જાય છે રાજકોટ રામલી સાધુ સમાજના લગ્નમાં બાપુ પધાર્યા, શંકરાચાર્ય અને સુખરામદાસ બાપુ મહેન્દ્રનાથ. મને તમે જુઓ ને તમને ખબર પડી જાય કે આના ચરણમાં વંદન કરાય. જ્યાં ત્યાં નમન હે ફેર બહુ તમે ના જાણ, જ્યાં ત્યાં નમન નહીં, જ્યાં નમન કરના ચાહે વહાં નમો. એટલે શંભુ શરણે પડી માંગું, ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવધર સણ્યા. ગંગા કિનારે ઘર કરો, નાવો નિર્મળ નીર. ગંગા કિનારે ઘર કરો, નાવો નિર્મળ નીર. દીધા હશે તો પામશું, કહેતા ગયા કબીર. ગંગા કિનારે ઘર હોય ને બધા આવતા યાત્રાળુ, ગંગા જલ અમૃત જલ એ દીધા હોય ને તો પામો. ત્યાં કેટલાય છે કાથી, ત્યાં કેટલાય માણસો રહે છે, બધા સંત બની ગયા. હરિદ્વારમાં તો હરિદ્વારના વિસ્તારમાં ગંગા કિનારે પવિત્ર નહીં. મારું એક પિક્ચર હતું અહીંયા, હું પિક્ચરમાં કામ કરતો હતો 35-40 વર્ષ પહેલાં. ત્યારે મારું શૂટિંગ હતું કરનાળી નદી, નર્મદા અહીંયા ડભોઈની બાજુમાં ચાંદોદ. એટલે અભિનેતા ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, હું નારાયણ રાજગોર, રત્નાભૂષણ. એ પિક્ચરનું નામ હતું રામ બોરાનું જય બહુચરમાં. અત્યારે ઉપેન્દ્રભાઈને અમે નાતા હતા. ઉપેન્દ્રભાઈ કે તુલસીદાસ આમાં નહીં તો પાપ જોવાય છે. મેં ના તો ખોટી વાત છે. મેં તો હવે બધા આમાં પાપ આમાં પડે, દુનિયાને કતલે આમ કરી પડે, ના બાઈને નીકળે, અરે પાપ ન ધોવાય. તો બધા ગંગા પડી આવે કે આપણે બધાનું કરી નાખ્યું, ગંગામાં પાછા વ્યવહાર પાપ ધોવાય નહીં. પાપ જે છે, પાપ ધોવા માટે તો કંઈક સંતને પકડવા પડે, સંત કેમ કરવું પડે, સંતની પાસે રોવું પડે. ત્યારે મા સીતા પાસે હનુમાનજી જઈને અશોકવટીમાં જાય છે, लंका को जला देता है, फल फूल के लिए उसको वन था उसको जंगल बना देता है, और बाद में माँ सीता के पास जाते हैं और हनुमान जी से माँ से पूछते हैं राम को कुछ कहना है. दीन दयाल बिरुल संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी. हरुनाथ મમ સંગ. ચડે છે જે શિખર પર છતાંય ક્રોધ પડવાનો, કિલે છે આવમાં તારો છતાંય ક્રોધ કરવાનું. બીજાના જોઈએ આંસુ તમે તો સોચો વિચારી જુઓ, જાલીમાં આંસુ કરો છો. બસ रोता पर हंसी नहीं, जो बड़ा है ना उसको खड़ा करो, सोया है उसको जगाओ, जो ख्वाब में है, जो पूरा ख्वाब दिखता है, ये सपना उसका जो सपना है ना
वो भी कभी हो जाता है. बोला આ સપનું હતું. જેસલ કરી લે વિચાર, માથે ચમકેલો ભાર, સપના જેવો છે સંસાર, હાલો ને જેસલ રાય, આપણે પ્રેમ થકી મળી. ये कच्छ है ना, मैं भी बहुत बार जाता हूँ. आराधना साधना भक्ति का निदान केंद्र है. तोरलिया त्रण तारिया सासदीनो सती जैसल जगनो टोलटो पलमा कીધું માં જગદંબા ચોગડી સપુતારા જहाँ આશાપુરા બિરાજમાન છે મઢમાં, નારાયણ સરોવર, કમલા દેવી, બહુ જ સારા, ભદ્રેશ્વર જૈન, મોમાઈ મોરા, મોગલમાં. ધર્મસ્થાન તો બહુ છે. रामदेव महाराज, रणुजा. मैं रणुजा गया था राजस्थान में. रणुजाना राजा मारो हेलो સાંભળો. મને કે હેલો એટલે હું? હેલો એટલે ડેલો ખોલવાનો નહીં. હેલો મારો સાંભળો રણુજાના રાય, હુકમ કરો તો ફિર જાત રાયું થાય. મારો હેલો ये कलयुग का देव है, कृष्ण का रूप. कृष्ण ने ये रामदेव का रूप कहे थे ना. कृष्ण रामदेव जी और कृष्ण एक 24 अवतार है, सब देव एक है. मगर संतों को मालूम है, संत देख सकते हैं कौन है क्या. हम तो पता नहीं है, हम तो बस कहते हैं, संत बोलते हैं, संत कहते हैं, हम सुनते हैं और कभी बोल लेते हैं. और वो नारी की बात है कि वो પાપ તારું પ્રકાશ ચાલે, ચા ધર્મ તારો સંભાળ, તારી બેટલીને બુડવા નહીં દઉં. એ તોરલ બોલી હતી અહીંયા મેંદરડામાં. પોતાના પતિની આજ્ઞા માની પોતાના ચહેરાને ખાંડી ત્યારે ભગવાન જોજવા મને વીરપુરમાં જલારામ બાપાએ સાધુને એની પત્ની આપવા. સંતની કેટલો મહિમા, કેટલો સંતને એની પોતાની પત્ની આપી. તો બીજો કોઈ જો સંત સિવાય. संत में राम होता है, संत में भगवान होता है, संत में ईश्वर होता है. संत में सब कोई संपत्ति होती है, संत में साधना होती है, संत में आराधना होती है. संत में क्या होता है तो. और मुरारी बापू, बचपन से मुरारी बापू के पास हूँ, जो राम कथा विश्वलेभ, धर्मभूमि तल गाजड़ा, धर्मभूमि तल गाजड़ा, चित्रकूट धाम, तुलसी, जहाँ राममय बनावता संत मोरारी बापू नाम. सिया राममय सब जहाँ राममय सबको बनाओ. सुखरामदास बापू वो लिखता है, मैंने सुना उसने PhD किया. जो लिखा है भाग्यों में वही पाता है भोले के दरबार में. सब मुझे सुना है. मैं तो अभी बापू से नज़दीक नहीं मिला, तो एक यहाँ समूह लग्न मिला, वंदन किया. और अभी तो ये रेडियो की तरह अभी तो मोबाइल हो गया, तो उससे बापू कुछ लिखता है, मैं पढ़ कर लेता हूँ. और पहले तुलसीदास गोंडल का तो वंदन. जय श्री राम, जय बजरंग, जय हनुमान. तुलसीदास गोंडल से રાજકોટ. એટલે કહેવાને આવ્યો છું, કરવા નથી એવો, બીજાની જેમ આ જીવન અનુસરવા નથી એવો. એ દયાના સાગર મને તારામાં ડૂબાવી દે, ડૂબાને આવ્યો છું, તરવા નથી એવો. જય શ્રી રામ. तुलसीदास गोंडल રાજકોટથી. કે બોલાય કે ભૂલ ચૂક માફ કરજો. હું કોઈ જ્ઞાની નથી, હું કોઈ સંત નથી. મેં તમને આ બધી રિક્વેસ્ટ કરી, વિનંતી. આઈ એમ नॉट. मैं कोई बड़ा नहीं, मैं तो छोटा. मैं फुटपाथ पे लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ मेरे होते से वो सेवा करने वाला इंसान हूँ. राजकोट से तुलसी. जय श्री राम, जय बजरंग, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र. सलाम सलाम सलाम.